दुनिया के लोगों के लिए चांद पे पहुंचने के बारे में सोचने से ही हालत खराब हो जाती है। लेकिन एक ऐसा इंसान भी है जो कि चांद पे पहुंच भी गया और उसने वहां कुछ ऐसा किया जो आपको हैरत में डाल दे। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में एक से बढ़कर एक रैंडम फैक्ट्स बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट ये नेक काम भी कर ही लीजिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताइवान की एक कंपनी ने खाने की ऐसी एक प्लेट बनाई है जिस प्लेट को आप खाने के साथ खा सकते हैं। जी आपने बिल्कुल सही सुना, खाने के साथ साथ खाने की प्लेट को भी आप खा सकते हैं क्योंकि प्लेट को बनाया गया है गेहूं से। क्या बात है, दुनिया में क्रिएटिविटी अलग ही लेवल की है। दोस्तों, क्या आपको पता है समुद्र में बहुत तरह की खतरनाक मछलियां पाई जाती हैं और उन्हीं में से एक है पफर फिश। आपको बता दें कि ये मछलियां इतनी जहरीली होती हैं कि ये एक साथ 30 लोगों की जान निकाल दें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में इस फिश को बनाने वाले शेफ को कम से कम 4 साल की ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है। ऐसा करना अनिवार्य है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जब भी कोई इस मछली को खाता है तो वो सिर्फ इस भरोसे पे खाता है कि शेफ ने जहर वाले हिस्से को काट के अलग कर दिया होगा। दोस्तों, इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमारी टीम दिन रात मेहनत करती है, तब जाकर हम ये बढ़िया वीडियोस तैयार कर पाते हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को खूब सारा प्यार देंगे। कम से कम 30,000 लाइक्स तो बनते ही हैं इस वीडियो पे। दोस्तों, क्या आपने कभी मैनहट्टन के बारे में सुना है क्या? जी हाँ दोस्तों, ये वही चींटी है जो कि अपने एरिया की शेर है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मैनहट्टन स्ट्रीट नंबर 63 एंड 76 पे ये चींटियां आपको नजर आती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इन्हीं दोनों स्ट्रीट्स में पाई जाती हैं और जब आप इन दो स्ट्रीट्स से गुजरते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वाकई में यहाँ तो इन्हीं का राज है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पुर्तगाल देश में एक ऐसी भी नदी बहती है जिसका पानी ब्लू कलर का होता है। लेकिन दोस्तों, ये नदी बहुत अलग है। ये देखिए इस नदी की तस्वीर, यहाँ का पानी डार्क ब्लू नजर आ रहा है कि नहीं? दोस्तों, इसे कहते हैं ब्लू ड्रैगन रिवर। इस नदी के एक छोर से दूसरे छोर पे भी नजर डालिए। ये देखिए दोस्तों, इस नदी में कितना शार्प टर्न है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया साइट फेसबुक हमेशा नीले कलर में ही क्यों दिखता है? जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली फेसबुक का कलर नीला ही है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही वैलिड रीजन है। दोस्तों, आपको बता दूं कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग को शुरू से ही रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, जिसकी वजह से वो फेसबुक का कलर बेसिकली ब्लू ही रखते हैं। कमाल की बात है ये भी। दोस्तों, ये बात तो पूरी दुनिया को पता है कि एप्पल कंपनी के 2 फाउंडर्स हैं, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि शुरुआती दिनों में इस कंपनी के 3 फाउंडर थे। दरअसल तीसरे फाउंडर का नाम था रोनाल्ड वेन। जी हाँ दोस्तों, कंपनी बनाने के साथ ही जो इनके हिस्से का 10% शेयर था उसे इन्होंने बेच दिया। तब दोस्तों इन्हें 10% शेयर के बदले में $2300 मिले थे। दोस्तों, जरा सोचिए आज अगर ये इस कंपनी के साथ होते तो कहां पहुंच जाते। वाकई में ये दुनिया की सबसे खराब इन्वेस्टमेंट कही जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब भी एप्पल अपने किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करता है तो उसका टाइम जनरली 9:42 के आसपास का होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एप्पल का प्रेजेंटेशन 9 AM पे शुरू हो जाता है और ये 40 मिनट का होता है। और दोस्तों, प्रेजेंटेशन खत्म होते ही ये प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाते हैं। यही वजह है कि एप्पल का हर प्रोडक्ट हमेशा 9:42 AM के आसपास ही लॉन्च किया जाता है। दोस्तों, जो गाना हम हर किसी के बर्थडे पे गाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, क्या आपको पता है कि ये किसी और की प्रॉपर्टी है? जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वार्नर चैपल म्यूजिक कंपनी ने इस गाने के राइट्स खरीद लिए 1988 में। दोस्तों, इसके लिए इन्होंने $25 मिलियन भी पे किए। इसके लिए कहा जाता है कि इस गाने को कहीं भी बजा देना लीगल नहीं है, ये किसी और की प्रॉपर्टी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े और गर्म रेगिस्तान में भी कभी बर्फबारी हो चुकी है? इमेजिन कीजिए रेगिस्तान में स्नोफॉल, क्या नजारा रहा होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि करेले में कोई मलाई भर के खा रहा हो। दोस्तों, ये बात आपने भी ऑब्जर्व की होगी कि समुद्री डाकुओं के कानों में बड़े बड़े झुमके होते थे। याद नहीं आ रहा तो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फिल्म जरूर देख लीजिए। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि आखिर ये डाकू 24 घंटे अपने कानों में बालियां क्यों लगाते थे। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इन्हें लगता था कि कान में झुमके पहनने से इनकी आंखें तेज होती है, इनके कान तेज होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये झुमके इन्हें हमेशा अलर्ट मोड में रहने में मदद करते थे। दोस्तों, लंदन में एक ऐसी बिल्डिंग है जहां से इतनी गर्मी निकलती है कि पहले तो लोग यहाँ पर अंडे से ऑमलेट भी बना लिया करते थे और कुछ दिनों पहले इस बिल्डिंग के बाहर खड़ी एक जैगुआर कार भी गर्मी की वजह से पिघल गई। हो सकता है आपको यकीन ना हो रहा हो, लेकिन आपको बताएं कि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी आर्किटेक्ट से, जिसकी वजह से वॉकी टॉकी नामक बिल्डिंग में कुछ ऐसे ग्लासेस लगा दिए गए कि यहाँ से भयानक गर्मी पैदा होने लगी। कई बार बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लॉस एंजलिस शहर का पूरा नाम क्या है? कोई गेस हो तो बताइए। दोस्तों, इस शहर का इतना बड़ा ओरिजिनल नाम है कि चलिए मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए लिख के बता देता हूँ, क्योंकि इसे पढ़ना आसान काम नहीं है। ये देखिए दोस्तों, अल पेब्लो डे नुस्ट्रा सेनोरा ले, जो भी अच्छा नाम है कि नहीं दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया कि किंग कोबरा कितना खतरनाक होता है। उसमें इतनी जहर होती है कि वो हाथी की भी जान निकाल दे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुरांजी की जो एक जेलीफिश है उसमें कोबरा सांप से 100 गुना ज्यादा जहर होता है।
जी हाँ दोस्तों, अगर वो सांप छू भी दे तो आपका ऊपर जाना तय है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान 80 सालों तक जिंदा रहता है वो कितना पैदल चल चुका होगा? दोस्तों, आपको बता दूं कि औसतन एक इंसान 80 साल की उम्र तक 1,10,000 मील चल चुका होता है, जबकि धरती का सरकमफेरेंस है दोस्तों 24,900 मील। उस लिहाज से एक इंसान धरती के 5 चक्कर लगा लेता है अपने जीवन में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके आंसू से पेन किलर निकलता है? जी हाँ दोस्तों, आपने ये बात तो बहुतों से सुनी होगी कि रोने के बाद कई बार आप अच्छा फील करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसकी मेन वजह क्या है? दोस्तों, इसकी वजह है आंसू में पाया जाने वाला एंडोर्फिन। दोस्तों, तभी तो जैसे ही आंसू निकलते हैं आप अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं। तभी तो कहा जाता है कि अगली बार आप जब भी रोने जैसा कभी फील करें तो आप अपने आंसुओं को रुकने मत देना। रोने से आपकी मर्दानगी बढ़ती है, कम नहीं होती। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वॉशरूम में हमें कितनी सतर्कता से रहना चाहिए, कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका, वहां हर साल 40,000 से ज्यादा लोग अपने बाथरूम में गिरने की वजह से या तो मर जाते हैं या हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आपको भी वॉशरूम संभल के ही यूज करना चाहिए। वैसे मेरा तो इतना छोटा है कि मेरे को खड़े खड़े ही सारा काम करना पड़ता है, गिरने का कोई चांस ही नहीं है। दिल्ली में बड़ा घर लेना हर किसी के बस की बात नहीं है भाई। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई डॉलर के नोट को गौर से देखा है? अगर देखा हो तो आपको याद होगा कि डॉलर के पीछे की तरफ कुछ तीर और पत्तियों की तस्वीरें होती हैं। क्या आपको पता है कि डॉलर के पीछे कितने तीर होते हैं और कितनी पत्तियां होती हैं और इनका मतलब क्या है? दोस्तों, आपको बता दूं कि डॉलर के पीछे कुल 13 तीन और 13 ही पत्तियां होती हैं और इसका मतलब होता है अमेरिका के 13 स्टेट्स, यानी कि वी आर ऑल यूनाइटेड। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की फास्टेस्ट कार कौन सी है? जी नहीं दोस्तों, ये ना तो लैम्बोर्गिनी है, ना ही बुगाटी है। दरअसल इस कार का नाम है ट्रस्ट SSC, जो कि एक ब्रिटिश कार है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये कार 1227 घंटे पर आवर की स्पीड से भाग चुकी है। वैसे दिखने में ये कहीं से भी कार की तरह नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शेफ के सिर के ऊपर जो हैट होता है उसमें कितने रोल होते हैं? दोस्तों, आपको बता दूं कि जब भी आप किसी शेफ को कैप लगाते देखते हैं तो उसमें 100 रोल होते हैं। साथ ही दोस्तों, इसका मतलब होता है कि ये इतने ट्रेन हो चुके हैं कि एक अंडे को 100 तरीके से बना सकते हैं। क्या बात है भाई, कमाल है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान कितना बदल गया है? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे देश में एक गांव है जिसका नाम है पिपलंतरे। दोस्तों, इस गांव की अलग ही कहानी है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, इस गांव में जब भी किसी लड़की का जन्म होता है पूरे गांव की औरतें मिलकर 111 पेड़ लगाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे देश का ही गांव है। अगर गांव के लोगों की सोच इतनी आगे तक जा सकती है तो हमें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि हनी यानी कि शहद कभी भी खराब नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहो तो 3000 साल पुराना शहद भी खा सकते हो। सही बात है, फूलों से बनी हुई चीज खराब कैसे हो सकती है? वैसे आपने अपनी लाइफ में शहद लास्ट टाइम कब खाया था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शर्ट के बटन 2 तरह के क्यों होते हैं? जी हाँ दोस्तों, गले का बटन और सबसे नीचे का बटन हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, वहीं दोस्तों बीच के हिस्से के बटन वर्टिकल होते हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों, आपको बता दूं इसके पीछे वजह यह है कि आपके गले के बटन के खुलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और इसी को बचाने के लिए इसे हॉरिजॉन्टल लगाया जाता है, जबकि दोस्तों बीच के हिस्से के बटन के सबसे कम खुलने के आसार होते हैं और इसीलिए इन्हें वर्टिकल लगाया जाता है। दोस्तों, जैसे इंसानों के लिए फिंगरप्रिंट होता है, सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, वैसे ही दोस्तों कुत्तों में उनका नोज प्रिंट होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हर कुत्ते का नोज प्रिंट एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल के पानी का इस्तेमाल किस किस काम के लिए किया जा सकता है? दोस्तों, ये बात तो सब जानते हैं कि कोकोनट वाटर हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों, साथ ही आपको ये भी बता दूं कि अगर गलती से भी आपके बालों में च्युइंग गम लग जाए या आपके पैंट की जिप खराब हो जाए तो आप दोस्तों आराम से कोकोनट ऑयल लगाकर इसे ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बालों में गलती से भी च्युइंग गम लग जाए तो आप एक बार कोकोनट ऑयल लगा के देखिएगा, आपके बालों से च्युइंग गम आराम से हट जाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कई क्रोकोडाइल्स पत्थर भी खाते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये बात 100% सच है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि इन्हें खाना नहीं मिलता होगा इसीलिए पत्थर खाते होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बात सही नहीं है। दरअसल ये क्रोकोडाइल्स पत्थर इसलिए भी खाते हैं क्योंकि इससे इनका वेट बढ़ जाता है और ये अच्छे तैराक बनते हैं। है ना कमाल की बात? दोस्तों, अंत में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या आपको पता है वो कौन सा पहला आदमी था जिसने चांद पर मूत्र विसर्जन किया था? जी हाँ, हमारे बीच में से एक आदमी ने चांद पे जाकर वो काम भी कर दिया। दोस्तों, उस इंसान का नाम है बज एल्ड्रिन। जी हाँ, 1969 में जब ये नील आर्मस्ट्रांग के साथ चांद पर पहुंचे थे तो इन्होंने वहां हल्के होने का काम बड़े अच्छे से किया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।